जनता से जानने की कोशिश करेंगे इन पांचों राज्यों में किसका सिक्का चलने वाला है। पांचों में बाजी इंडिया मारेगा। हिंदुओं को डैमेज करने के लिए लोगों ने तो वही बांट किया। अरे हिंदू और सुनिए, और इनकी असलियत देश में हिंदू मुस्लिम करवाने वाले यही लोग हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराने वाले यही लोग हैं। मोदी जी ने कहा आदिवासी राष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति बना दिया, इतना बड़ा झूठा को देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह, जब पतंग काटनी आती तभी आसमान के बादशाह आप कहलाएंगे। महाभारत में भी कहा गया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। 5 राज्य में क्या होने वाला ऐलान होगा। 5 राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और क्या। सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। 15 साल तक आपने गुजरात लूटा, 10 साल से देश लूट रहे हो। देश को ये बता दो कि अगर राहुल रावण है और आप राम हो तो सीता मैया देश के सामने कब आएंगी। आत्महत्या जिस हीरोइन ने की उसका नाम जिया था। आत्महत्या जिस हीरोइन ने किया उसका नाम जिया था। और 9 साल से बीजेपी पार्टी ने जनता को खुलेआम धोखा दिया था। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। लगातार मैं मध्य प्रदेश की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहा था। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ में जैसे ही पहुंचा 5 राज्यों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम जैसे राज्य मौजूद हैं। ये पांचों राज्य के चुनाव स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे। जनता से जानने की कोशिश करेंगे इन पांचों राज्यों में किसका सिक्का चलने वाला है, कौन बाजी मारेगा, इस पर हम बात करेंगे। ये दारुल सफा है, तो क्या मुद्दा चलेगा ये 5 राज्यों में। देखिए, राहुल गांधी जी की लहर चल रही है इस समय। जिस समय जैसे एक समय था मोदी जी की लहर चल रही थी, तो अब राहुल जी की लहर चल रही इस समय। अगर 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा तो लगभग 5 प्रदेशों में जो है कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत रही है। और जैसा कि राहुल गांधी जी का तेलंगाना में केसीआर हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं। आप सबको दरकिनार करके सिर्फ कांग्रेस को जिता रहे हैं। भैया, मामा की हालत खराब है। मामा के पूछ कौन रहा है? मामा को तो खुद ही जो है मोदी जी जो है किनारे लगा दिए हैं। बड़े बड़े सांसद मैदान में उतारे हैं बीजेपी ने। सुना कि सांसद और कैबिनेट मंत्री को उतारे हैं। तीन तो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें, और तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अपने अपने दिखा रहे हैं। लेकिन मामा जी भी तो घबरा गए हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो मामा जी भी राजस्थान में सचिन और गहलोत, राजस्थान में सचिन और गहलोत दोनों में कंपटीशन चल रहा है। हाँ, कंपटीशन चल रहा है वहाँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चल रहा जितना कि मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश तो पूरा सफाया हो रहा है, समझे आप, पूरा सफाया हो रहा है। कांग्रेस वहाँ आ रही है मध्य प्रदेश में सीधे सीधे। क्या लग रहा है ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, बाजी कौन मार जाएगा और किस तरीके से मारेगा। पांचों में बाजी इंडिया मारेगा। इंडिया 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 मीन्स राहुल गांधी। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम नेता भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्य तो जीत ही रहे हैं राहुल गांधी जी। जो 24 का चुनाव है, जो 14 में क्रेज था मोदी का, अब 24 में नहीं रहने वाला है, क्योंकि मोदी से लोग व्यक्तिगत तौर पर नाराज हैं। मोदी देश को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अब ये बात आप गांव में जाएंगे या हम लोगों से पूछेंगे तो हम लोग किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जनता की, राहुल गांधी क्यों आएंगे भाई? राहुल गांधी जब पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी जो है काम कर रहे हो, जनता के हित की बात कर रहे हो, तो राहुल गांधी क्यों आएंगे भाई? ये बताइए कि मोदी ने कौन काम किया? जब इन्होंने 14 में आवाज दिया कि हम प्रधानमंत्री होंगे तो जो चाइना कब्जा किया है उसको वापस ले लेंगे, पाकिस्तान का जो झगड़ा है, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। पहली बात सुनिए, 15 लाख खाते में देंगे, धन जन खाता खुलवा, धन योजना, क्या कितना लोग उसमें खाता खुलवाने में मर गए, आया 1 रुपया नहीं। अरे 5 राज्यों की बात कर रहे हैं आप, इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों में यही चल रहा है। 5 राज्य क्या इंडिया में नहीं है? वो जो 5 राज्य की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इंडिया, ये घोषित जो उपचुनाव हुआ है ये इंडिया में नहीं था? सब विपरीत है मध्य प्रदेश राजस्थान में। मध्य प्रदेश नहीं गए लग रहा है, नहीं तो आप ऐसी दावा ना करते। मध्य प्रदेश में मैं गया हूँ। मध्य प्रदेश में तो लोग एकदम कह रहे हैं कि हटाओ, बीजेपी हटाओ चल रहा है। क्या लग रहा है? 5 राज्यों का ऐलान हो गया है, अब होने वाला है जंग।
पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा, अर्ज है, हाँ, अर्ज है। आत्महत्या जिस हीरोइन ने की उसका नाम जिया था। आत्महत्या जिस हीरोइन ने किया उसका नाम जिया था, और 9 साल से बीजेपी पार्टी ने जनता को खुलेआम धोखा दिया था। 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। पतंग उड़ाने से ये मतलब नहीं कि आप आसमान के बादशाह, जब पतंग काटनी आती तभी आसमान के बादशाह आप कहलाएंगे। महाभारत में भी कहा गया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सरकार ने अभी 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर पे। क्या भैया दूज और रक्षाबंधन 9 साल में नहीं हुआ? इसलिए परिवर्तन चाहे मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नहीं पता है, मध्य प्रदेश में भांजा जो है वो चाहता है मामा आ जाएं। लाडली बहना के नाम से योजना चला रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको कुछ पता होगा तो शायद आप इस तरह दावा न करते। सर योजना अगर चला रहे होते तो जनता बेरोजगार ना घूम रही होती, पकौड़े ना तल रही होती, कोई टेम्पू ना चला रहा होता। सब केवल कागजों में मतलब होता है। आम जनता से आप पूछ लीजिए जा करके, वो मतलब दुखी है और परिवर्तन चाहती है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब ये जब अब ये चुनाव आ रहा है तो ये पेट्रोल भी कम करेंगे, डीजल भी कम करेंगे और सिलेंडर सब में कम करेंगे, क्योंकि कुछ ये केवल राजनीतिक समीकरण करने जा रहे हैं। और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस मतलब चुनाव जीतेगी और अर्ज है आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। राज होगा, क्या बात है। लेकिन मोदी जी पहुंचे थे, बोले मां नर्मदा मैया के गोद से आया हूं, अब भूचाल आएगा मध्य प्रदेश के अंदर। कोई भूचाल नहीं आएगा। उनके जादूगरी के लोग समझ चुके हैं। वो बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के सौदागर हैं, वो बाड़ी बेचते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना बंद करिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते जनता ऊब चुकी है। अब जनता को काम चाहिए। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। आप ले आए। आप अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उन्हें जेल भेजना चाहिए था, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए था, उन्हें गले लगा कर उनको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे। शुभेंद्र अधिकारी पश्चिम बंगाल से ले गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार लगाए थे। शारदा नेताजी, अरे नेताजी, हम रामायण नहीं सुनना चाह रहे, हम राम के बारे में जानना चाह रहे हैं। आप तो पूरा रामायण सुना दे रहे, महाभारत सुनाए दे रहे। कौन से राम? हम 5 राज्य की बात करने आए हैं। मोदी जैसा राम चाहिए आपको देश में? कैसा चाहिए आपको बताइए ना, बताइए क्या। पूरा 5 राज्य की बात करने आए। 5 राज्य में क्या होने वाला, ऐलान होगा? 5 राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी और क्या, उसमें क्या परेशानी है? उसमें कोई परेशानी नहीं। लगाए हैं इनको, हर एक सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। इनकी जमीन खिसकेगी 2024 में 400 के ऊपर बनेगी, 400 के ऊपर विधानसभा में जनता अब नहीं चुनेगी। इन भ्रष्टाचारियों को 4 बार से जनता नकार रही है, अब इनको नहीं चुनेगी। ये सारे एक हुए। हम गए थे ग्राउंड करने के लिए, वहां देखा बड़े बड़े सांसद तुर्रम खां मैदान में उतर गए हैं। नहीं तो ये तो पार्टी कैडर बेस पार्टी, कार्यकर्ता बेस पार्टी, कार्यकर्ता कहीं भी आदेश कर दिया वो लड़ेगा। इनमें कौन कोई कार्यकर्ता, हर आदमी, हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हो सकता है, हर कार्यकर्ता राष्ट्रपति हो सकता है, हर कार्यकर्ता हर चुनाव लड़ सकता है। और जो पार्टी का आदेश अब लड़ रहे हैं चुनाव में, लड़ेंगे। जो बड़े से बड़े नेता को मैदान में उतार दीजिए, नगर पालिका में उतार दीजिए, नगर निगम में उतार। सांसद सुशीला सरोज थी मोहनलालगंज से, उनको विधायक नहीं उतार दिया गया। यार ये तो पार्टियों का अपना आंतरिक मामला होता, किसको कहाँ पे क्या चुनाव लड़ा। कैबिनेट मंत्री तक को उतार दिए, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र के सरकार में मंत्री हैं, और 3 लोग हैं, और उसके बाद 2 लोगों को उतारा गया है, और तब भी वो हार रहे हैं। वहाँ की जनता चिल्ला रही है कि ये हार रहे हैं। जो 3 आए हैं कैबिनेट मंत्री, वो चुनाव हार रहे हैं। सबसे बड़ा जादूगर कौन वहां पर बनकर उभरेगा, राहुल गांधी या मोदी? देखिए वहाँ राहुल गांधी और कमलनाथ जी आगे चल रहे हैं, और वही लोग सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है? बस जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी देखिए, जनता जादूगर तो है, जनता के हाथ में है। जनता जादूगर है, वो जादू वही करेगी, जनता ही करेगी। किसके तरफ जादू जाएगा भाई? जनता करेगी ना, वो तो इंडिया की तरफ ही जाएगा। ये 5 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। सारी पार्टियां सोच रही है कि 5 राज्य हमारे हाथ में आ जाए। 5 राज्यों में परिणाम इंडिया के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस उभरेगी। इनके आतंक से, इनके झूठ फरेब से, इनकी गुंडैती से, बलात्कार से, जो वंचित और पिछड़े दलित इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए जो जुमलेबाजी अत्याचार हो रहा है, जो जुमलेबाजी हुई, अत्याचार हो रहा है क्या भाजपा में? भाई अत्याचार
अरे ये छोटे का अत्याचार जब बहन मायावती के ऊपर हुआ तब नहीं दिखाई पड़ा। गेस्ट हाउस के अंदर राम अचल राज भजगर को पकड़ के घसीटते हुए लाए। इन्हीं भाजपा वालों ने लड़ाइयाँ कराई थी, उस दौर में इनका रोल था। हम ही बचाए थे, हम ही जाता नहीं उनका। अनुप्रिया कृष्णा पटेल को लड़ाने वाले यही लोग हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करवाने वाले यही लोग हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराने वाले यही लोग हैं, धर्म पे लड़ाने वाले यही लोग हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। 5 राज्य का ऐलान क्या होगा, यहाँ पर लोग हुंकार भरने लगे। गठबंधन सरकार मुद्दों पे बात करेगी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई पर। और ये जो मोदी सरकार है ये बात करेगी हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, लव जिहाद, सनातन, ये सब बातें करेगी। या वो रावण है तो ठीक है, अगर मोदी राहुल गांधी रावण है तो आपको हम राम मान लेते हैं। तो हमको ये बता दीजिए सीता मैया कब आएंगी, हमारी यशोदा मैया सीता मैया कब आएंगी, जिनको आपने 17 साल की उम्र में उनको छोड़ के घर से फूट लिए थे और देश लूट रहे हैं। 15 साल तक आपने गुजरात लूटा, 10 साल से देश लूट रहे हो। देश को ये बता दो कि अगर राहुल रावण है और आप राम हो तो सीता मैया यानी कि यशोधरा मैया और सीता मैया आपके सामने, देश के सामने कब आएंगी, ये भी एक सवाल कर लीजिए। अभी आपने जिन्ना का जिक्र किया है, तो जिन्ना की जो फ्लाइट है और ट्रेन का टिकट है वो कितने बजे का है? क्योंकि 5 राज्य का ऐलान हो चुका है, वो पाकिस्तान से कब निकलेंगे ये जरा बता सकते हैं? नहीं, ये तो जो बिरयानी खाने जाता है मोदी वहाँ पर जा रहा था, गया था जापान से लौटा और उसका मन कर गया, उसने लैंड कर दिया पाकिस्तान में, बिरयानी खा के चलाया। ये बात तो मोदी ही बता सकता कि जिन्ना से अब वो ऊपर जाके मिले। किसका होगा? जिन्ना का होगा, राम मंदिर का होगा, हिंदू बना मुसलमान का होगा, किसका एंट्री होगा? वो जिन्ना को ऊपर जाके मिलेगा या उनके नीचे जो और उनके परिवार के उनसे जाके मिलेगा? ये बात तो जवाब मोदी से लो, मैं नहीं दे पाऊंगा। मतलब जिन्ना आएंगे जिताएंगे, जिन्ना आए, जिन्ना की बच्चे आए, पोते नाती आए, वो ही आएंगे के ही नाम पर हो। भाजपा उसी पर राजनीति करेगी, भाजपा इसी चीजों पर राजनीति करेगी। देश को, हिंदुओं को डैमेज करने के लिए लोगों ने वही बात किया। अरे हिंदू और सुनिए, और इनकी असलियत देखिए। ये राम मनोहर लोहिया बेचारे, जयप्रकाश नारायण, हिंदू कौन है? मैं बता रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े उन्हीं के बैठ गए जा करके, उन्हीं के साथ बैठ गए जा करके। ये हिंदू का परिभाषा पूछ रहे हैं, कौन है? इनसे पूछिए भाजपा वालों से कि ये मुसहर को हिंदू मानते हैं, हरिजन को हिंदू मानते हैं, सोनकर को आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, हिंदू मान किसको रहे हैं? अरे तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोदी जी ने कहा आदिवासी राष्ट्रपति दिया है। तो मंदिर में भी राष्ट्रपति दिया है, क्यों नहीं? मंदिर के ट्रस्ट में एको आदिवासी है, एको अति पिछड़ा वर्ग है, क्या वो साधु नहीं है, पुजारी नहीं है, वो राम को नहीं राष्ट्रपति बना दिया ना देश का। सुनो, राष्ट्रपति बना दिया, इतना बड़ा झूठा को देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। आप झूठा। 14 साल वहाँ का गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस की सरकार रही, एक रोवा भर का भी नहीं निकाल पाई भ्रष्टाचार। अब आज तुम भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार क्यों करो? इनमें जितना भ्रष्टाचार बीजेपी में है, बीजेपी में 14 से अब तक जितना समझ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम जैसे राज्य में चुनाव है, मुद्दा क्या होना चाहिए? आप हिंदू बना मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब क्या? ये नहीं, मुद्दा होना चाहिए संविधान की रक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा होगा। संविधान बचाओ, मोदी भगाओ, ये मुद्दा होगा। आप बीजेपी वाले जवाब देंगे? आप देंगे? आप देंगे? ये पक्का देंगे। 95 में स्टेट गेस्ट हाउस में संविधान बचा, और उत्तराखंड में जब वो उत्तराखंड उसमें संविधान बचा। संविधान बचा रहे, संविधान गजब हो यार, गजब हो यार। और नहीं कोई मुद्दा। और ये विवेक देखिए, सरकार जो ठीक से चल रही, इनके भ्रष्टाचार, सरकार ने कब उन्हें, इनको जनता ने इनको टिकट वो दिया। आते बहुत प्यार से हो यार। अरे समझा ये नहीं, ये लोग झूठ बोलने के आदी हैं, समझ गए आप? मुद्दा जो है आज पूरे देश में 5 राज्य में तो मुद्दा यही होगा कि संविधान बचाओ। जो भी कांग्रेस ने चाहे रेल बनाया, हवाई अड्डा, इनसे पूछिए कि एक भी नया काम ये किए हैं बीजेपी के लोग?
एक पावर हाउस, एक करा लें, काउंटिंग करा लें, काउंटिंग करा लीजिए। 5 राज्यों का काउंटिंग करा लें। हो गई काउंटिंग, काउंटिंग उसी दिन हो गई जिस दिन ये हुआ कि 5 राज्य का चुनाव सेमीफाइनल होने जा रहा है। ये बीजेपी इतना बुरी तरह हारेगी कि 24 में ये प्रत्याशी। यहाँ पर भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पूछ लीजिए, सबसे करा लें ना, नाई कितने बाल जजमान इंतजार करिए, सामने आ जाता है। काउंटिंग करवा लें। मध्य प्रदेश 5 राज्य में किसकी सरकार? भाजपा की। मध्य प्रदेश 5 राज्य में किसकी सरकार? भाजपा की। 5 राज्य में भाजपा। 5 राज्य में इंडिया इंडिया की बनेगी, इंडिया की। भाजपा 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 इंडिया 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 बाबा जी का जीसीबी इंडिया। बाबा का ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नहीं रुकिए, ये क्या है? ये क्या है? ए भैया ये क्या है? रुकिए, सुनिए। अभी कितने दिन बाकी है चुनाव होने में? जैसे ही मुद्दा गरमाता है, जय श्री राम का नारा क्यों होता है? ना हमारे आराध्य है और क्या, हमारे आराध्य। मैं तो मरते दम तक बोलूंगा और मरने के बाद भी बोला जाता है नाम राम राम सत्य है। चुनाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, 5 राज्य में कहाँ जीतोगे? पूछो कहाँ 5 राज्य, 5 राज्य जीतेंगे। इंडिया जीत रही, इंडिया जनता ना जीतने वाली है ना हराने वाली है। 5 राज्यों का इलेक्शन होगा, वहाँ की जनता तय करेगी। यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाने थोड़ी कोई जीत जाता है भाई। जय श्री राम का नारा लगाने जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा तब यहाँ सर्वे करिएगा। अभी 5 राज्यों में सर्वे करिएगा। आराध्य का नाम नहीं लूंगा, 5 राज्यों में आराध्य का नाम नहीं, हमारे आराध्य का नाम लेने कोई रोकेगा, कोई बंद नहीं। और 5 राज्य में देख लेना, 15 दिसंबर के बाद फिर होगी ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम महंगा कर दोगे तुम, यही सिलेंडर महंगा कर दोगे, हैक हो गई, महंगा फिर कर दोगे तुम। बीजेपी के साथ सिलेंडर महंगा कर दोगे, सब जीत गए, फिर महंगा करें, बोलो महंगा कर देंगे, महंगा कर दो, देश को लूटोगे, लुटे रहे हो तुम लोग। ये ईवीएम गलत है। तो 5 राज्य के चुनाव को लेकर मैं महासंग्राम कर रहा था। यहाँ पर पीछे मौजूद थी जनता जिनसे हम बात कर रहे थे, और मध्य प्रदेश के सफर पर हम लगातार बने हुए हैं। कल हम आपको राजस्थान से रिपोर्टिंग पहुंचाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में जनता खुद कह रही है कि आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि खुलकर हम नहीं बताएंगे।